हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस जूलॉजी। आज क्लास में हम बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी का सेकेंड पेपर देखेंगे। ये पेपर का नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यही सेम टॉपिक हमें बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी के सेकेंड पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप किसी एक पेपर की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, जूलॉजी की अगर कर लेते हैं सेकेंड पेपर की अच्छे से तैयारी, तो आपका बॉटनी का अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर बॉटनी कर लेते हैं तो जूलॉजी का हो जाएगा, क्योंकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट दोनों में हमें पढ़ना है। और ये यहाँ पर घंटा दिया हुआ है और यहाँ पर मार्क्स। और आप तो जानते हैं कि पेपर का पैटर्न कितने सेक्शन में है, कैसा है। तो इस चीज को ना समझाते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि आप पहले भी पेपर दे चुके हैं तो आपका आइडिया हो गया कितने सेक्शन में होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या कितने क्वेश्चन करने होते हैं, कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, समय को बिना गवाए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब क्या है? ठीक है, तो फूड चेन जैसे कि आप जानते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में जाती है उसे फूड चेन कहते हैं, और जो जार लाइन या कॉम्प्लेक्स होता है लाइन में वो फूड वेब कहते हैं। क्योंकि इसको हम आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, यहाँ बताते हैं कि फूड चेन क्या है। जैसे कि फूड चेन क्या है, तो जैसे कि एग्जांपल है, जैसे ग्रास 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 को यहाँ पर कौन खाएगा? ग्रास होपर खाएगा, और ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, और फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल खाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन में है। किस लाइन में? स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में। ठीक है, इसमें ग्रास होपर खाएगा, और ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल खाएगा। तो ये क्या होगा? फूड चेन। ये फूड चेन। ठीक है, और फूड वेब क्या है? तो फूड वेब बताते हैं, फूड वेब क्या है। तो फूड वेब जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, और फूड वेब, देखिए फूड वेब लिखते हैं पहले। फूड वेब जैसे कि यहाँ ग्रास होपर ही खा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये है कि ग्रास को यहाँ ये तय नहीं कि ग्रास होपर ही खाएगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रास को डियर भी खा सकता है और रैबिट भी खा सकता है। डायरेक्ट ग्रास को रैबिट भी खा सकता है और ग्रास होपर को खा सकता है। और रैबिट को आप यहाँ पर फॉक्स भी खा सकता है, फॉक्स, और ईगल भी खा सकता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स लाइन पे जा रहा है ये, और यहाँ पर ग्रास को आपका ये इंसेक्ट भी खा सकता है डायरेक्ट, और इंसेक्ट को बर्ड्स भी खा सकता है। तो ये है कॉम्प्लेक्स लाइन में है, तो इसको हम कहेंगे फूड वेब। जो स्ट्रेट लाइन में है, देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ स्ट्रेट पहले ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, और स्नेक को ईगल खाएगा। यहाँ नहीं है फूड वेब में। फूड में डायरेक्ट इसको ये खाएगा, ये भी खा सकता है, और इसको ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकता है। तो ये है फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब, यही डिफरेंट है। करने का सही तरीका बस यही है कि जो स्ट्रेट लाइन में है तो उसे हम फूड चेन कहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स लाइन में होता है उसे हम फूड वेब कहते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सॉइल इरोजन। इरोजन भी कहेंगे, इरोजन भी कहेंगे। यहाँ सॉइल का मतलब होगा यहाँ पर मिट्टी, इरोजन का मतलब कटाव, मिट्टी का कटाव। और यहाँ देखिए एंडोमिज्म यहाँ उसके बारे में लिखना है। और यहाँ जीपीएस एंड जीआईएस। जीपीएस और जीआईएस क्या है? जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और जीआईएस का होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, और यह रेड डाटा बुक तो आप जानते हैं ये एक सूची होता है जिसमें उन पौधों और जानवरों के नाम है जो
खतरे में हैं या लुप्त हो गए हैं या लुप्त हो जाने की संभावना है। और इसको इसको कौन बनाता है? इसको ICUN बनाता है। ICUN समझते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल, ये बनाता है रेड डाटा बुक को, आप तो पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5, पांचों क्वेश्चन का हमें आंसर करना है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। रहा सेक्शन, ये सब तो आप जानते हैं, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन को करना है, इतने वर्ड में। यहाँ मार्क्स दिया हुआ है एक क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, और भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट कम्युनिटी, कंपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, डी कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का अवधारणा और उसके प्रकार लिखना है, इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड इट्स केसेस, कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन सीक्वेंस्टेशन। ओके, यहाँ सेक्शन ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमें 2 ही क्वेश्चन के आंसर करना है। यहाँ मार्क्स दिया हुआ है, वर्ड्स दिया हुआ है, डिफाइन इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को परिभाषित करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसके टाइप्स और फंक्शन लिखना है इकोसिस्टम का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। या व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है, डिस्कस अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑन इन साइट एंड एक साइट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, इसका आंसर इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम आ रहा है तो इसका आंसर दीजिए, अगर इसका ये आंसर नहीं आ रहा है तो ये इस क्वेश्चन के आंसर कर दिए बायोडाइवर्सिटी वाला। इसमें से सिर्फ एक ही करना है, या तो इसको या फिर इसको, ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक को करना है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फाइटोजियोग्राफी, डिस्कस अबाउट static and dynamics of phytogeography along with their importance। या ये क्वेश्चन, डिफाइन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप, उसको डिटेल में बताइए और उसके टाइप को भी, विभिन्न टाइप को भी दिखाइए, केस एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्यों? थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।